ऐसा कहा जा रहा है कि चौथा जो समन है उसको स्किप करेंगे, गोवा जाने के। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि एक बात तो स्पष्ट है, इसको लोग बेकार ईडी का समन कहते हैं। ये बीजेपी का समन है और अभी चलेगा 22 जनवरी तक त्वरित गति से चलेगा। उसके बाद फिर 15 दिन का विश्राम लेंगे या दिलवाएंगे इन एजेंसीज को, फिर चालू करेंगे। विपक्ष का हर वो नेता जो इनके सामने में कोर्निश करने से इनकार करता है, उस पर ये चलता रहेगा। अब तो आदी हो गए हैं। अब तो बल्कि जिनको समन नहीं हो रहा है उनके लिए शंका होती है कि इनको समन क्यों नहीं हो रहा। दीपेंद्र मिश्रा बोलते हैं, जो चेयरमैन हैं कंस्ट्रक्शन कमेटी अयोध्या मंदिर को, बोलते हैं कि जो बात चल रही है कि बीजेपी का इवेंट है, तो क्या राम पॉलिटिकलाइज हो गए हैं क्या? नहीं, मैं तो सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से। नृपेंद्र मिश्रा जी को के कार्यकाल को मैं बहुत लंबे अरसे से जानता हूं। मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि साहब, ये एक बापू के राम हैं, हे राम वाले, जो निराकार थे, निर्गुणित भी थे, और कबीर के राम कि कस्तूरी अंदर है, इधर उधर भटक रहे। तो मेरा तो सिर्फ एक राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को संघ और बीजेपी बड़े जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक बार प्रतिष्ठा यहां राम की होनी चाहिए, आपके दिल में, आपके मानस में। आप राम के आचरण व्यवहार से मीलों दूर हैं। पहले उस फासले को पाटिए, फिर बात होगी। केजरीवाल ने कहा है कि वी विल मेक एफर्ट टू रन मोर ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू अयोध्या। देखिए, वो तो हर राज्य से वो एक ट्रेन की और बाकी आवागमन की व्यवस्था होगी। मैं समझता हूं कि इसको एक ऐसे इवेंट के रूप में लेना चाहिए कि जिसकी शुरुआत मान लीजिए 22 हुई, उसके बाद आप करें। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि राहुल गांधी मैन ऑफ रिलीजियस माइंडसेट और धर्म और पॉलिटिक्स को नहीं जोड़ना चाहते। नहीं, देखिए, आप इस देश को देखिए, बापू से बड़ा, महात्मा गांधी से बड़ा हिंदू मेरी नजर में तो कम से कम नहीं, आज तक नहीं। जिस व्यक्ति को गोली लगने के बाद भी वो हे राम कहते हुए दुनिया से विदा हुआ, लेकिन गांधी ने धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं किया। वो जानते थे कि राजनीति में धार्मिकता धर्मांधता में तब्दील हो जाती है। धार्मिकता और धर्मांधता का फर्क हम भूल गए, और इस फर्क को भूलने में प्रधानमंत्री जी बहुत एक उपकरण की तरह उन्होंने काम किया। आज इस देश में बीते कई महीनों से रोजगार की बात नहीं हो रही। 14 में प्रधानमंत्री जी रोजगार के वादे पे आए थे, राम मंदिर पे नहीं आए थे, लेकिन वो जानते हैं वो असफल हुए। अब उन्होंने इस आवरण के तहत अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश की। मर्यादा पुरुषोत्तम भी माफ नहीं करेंगे, यकीन मानिए। जनवरी 22 के प्रोग्राम को जयराम रमेश कहते हैं कि राम का पोलिटिकलाइजेशन है, और ये प्रोग्राम जो है ना, ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल प्रोग्राम। देखिए, सीधी सी बात है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम को आपने ट्रस्ट से हाईजैक कर लिया। अब तो बल्कि मैं सच कहूं तो अगर खुद प्रधानमंत्री जी मीडिया चैनल्स के बैनर को देखें, हेडलाइंस को देखें, जिसमें के 22 के सहारे 24 की लड़ाई, अब ये मैं तो नहीं कह रहा, विपक्ष के नेता नहीं कह रहे, उन आपके मीडिया के वो साथी कह रहे हैं जो आपके इकोसिस्टम का हिस्सा है, और आपको तो इस पर कम से कम एक पछतावा होना चाहिए। आखिर मैं कौन सी प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं जहां मेरे सहयोगी मीडिया के साथी भी उस पर सवाल कर रहे हैं, हालांकि सवाल करने के तरीके में बड़ी चालाकी है। 1949 में राम जी के मूर्ति को कामेश्वर चौपाल कहते हैं, सरफेस्ट किया गया, उस समय किसकी सरकार थी? नहीं, कामेश्वर चौपाल जी किस पार्टी के विधायक? बीजेपी के है ना? हाँ, मैं जानता हूं किस पार्टी के विधायक थे, तो एमएलसी थे, तो बीजेपी के थे। उनको तो वही स्क्रिप्ट पता है। 49 पे बहुत आर्काइवल मटेरियल है, वो पढ़ लें एक बार, और लिबरहान कमीशन को भी पढ़ लें। मुझे पता है इन दोनों में से किसी चीज को उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, बोलिए, कुछ भी बोल जाइए, आजादी है। झूठ तो खास करके ठसक से बोलिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 9 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर निकले। कैसे निकल गए साहब? क्या कर दिया? पैमाना ही बदल दिया क्या प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी एक बार मंदिर जब काम ये खत्म हो जाए ना, तो गरीब घरों में जाइए। हाँ, वो नहीं कि थाली पहले से वहां तैयार है, बाजार से चमचमाती हुई स्टील की थालियां और चांदी के प्लेट और चांदी का ग्लास ना।
वेश बदल के जाइए, आपको आपकी रूह कांप जाएगी। देश की हालत वो है। लेकिन हां, आप धर्मांधता के चक्कर में चाहते हैं कि मौलिक सवालों पे बात ना हो। हेमा मालिनी तो कहती है कि जिस तरह राम टेम्पल बना उस तरह मथुरा में भी ग्रैंड कृष्णा टेम्पल बना। एकदम, जब सारी चीजें, अब तो मैं एक बात कर, हेमा मालिनी जी संभवतः उस समय सांसद थी या नहीं, रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट एक पास हुआ था 91 में, अगर मेरी स्मरण शक्ति ठीक है, और यह तय किया गया था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले मसले को छोड़ करके बाकी सब पर 47 वाला स्टेटस को रहेगा। संसद का कानून है, उतनी तो कम से कम गरिमा रखिए। और हां, अगर कहीं मंदिर वंदिर की बात हो तो आपके पास बहुत पैसे हैं, चंदा मत उगवाइए। सूरज चौहान है, आदित्य ठाकरे के काफी क्लोज माने जाते हैं, उनको ईडी ने अरेस्ट किया, खिचड़ी को भी अरेस्ट किया। मैंने आपको पिछले एक सवाल के जवाब में भी कहा था कि विपक्ष का कोई नेता, उनका एसोसिएट परेशान होने से बच नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने तय कर लिया कि राजनीतिक लड़ाई इसी माध्यम से लड़ी जाएगी। और जब ये आप तय कर लेते हैं तो झारखंड से लेके महाराष्ट्र वाया बिहार, तमिलनाडु, आप हर जगह ये करने की कोशिश करते हैं। दिन दहाड़े एक अधिकारी को पीटा जाता है पटना में, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सीधी बात देख रहा हूं कि कुछ मीडिया चैनल चला रहे हैं कि लालू जी से संबंधित। लालू जी से तो पूरा बिहार संबंधित है, हर व्यक्ति रिश्तेदार बता देता है। हमारी कार्यशैली में वो परिलक्षित नहीं होता है। अगर ये घटना हुई है, अव्वल तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है सीधे। दूसरे, मैं ये साफ तौर पे कहूं कि जो लोग ये इस तरह की टिप्पणी करते हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि त्वरित कार्रवाई में बिहार अव्वल नंबर पे है। क्या करते हैं हमारे मीडिया के कुछ साथी, हाइप क्रिएट कर देते हैं और ये नहीं बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो गई और रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो गया। मैं समझता हूं ये संतुलन बरकरार रहना चाहिए और सीधे तौर पर कम से कम लालू जी के नाम को घसीट करके टीआरपी बढ़ाने की कोशिश से बचना चाहिए। सीट शेयरिंग पर क्या चल रहा है? सब ठीक है। देखिए, सीट शेयरिंग एक दलों के बीच का अंदरूनी मामला होता है और ये कभी भी बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन जो हमारी उम्मीद थी उसी के अनुरूप चीजें सही दिशा में जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।